तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस लेक्चर के सीरीज़ में हमने पिछला इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, होते ही ये सेमीकंडक्टर है। इन प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर दिस आर नॉट गुड कंडक्टर। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यानी कि गुड कंडक्टर हमने इसको गुड बनाना है। तो ये प्योर फॉर्म में इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। प्योर फॉर्म में जो मिलावट ना हो तो उस फॉर्म में ये क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है और उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है, जब कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड नहीं की हो। तो इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ाने की खातिर वी एड इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर, हम क्या करते हैं, इस सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग कौन सा प्रोसेस है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। यानी कि अगर मैं थोड़ी मुश्किल अल्फाज में आपसे कहूँ कि डोपिंग का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना, इस कॉल्ड डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें आपने इम्प्योरिटी ऐड की हुई हो, ठीक है। अच्छा, टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक वी ऐड इम्प्योरिटीज़, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए आपने इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स, हम डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या तो होल ज़्यादा होंगे। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं। अगर हम डोपिंग करें कंडक्शन, इफ आफ्टर डोपिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन एटम, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद क्या होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, सो नेगेटिविटी इंक्रीजेज, दिस कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो आम होता है, उसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो। पेंटावेलेंट जिसके यानी कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 हो, ठीक है, और उस इम्प्योरिटी को ऐड करो तो आपके पास बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इस एन टाइप को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास एंटीमोनी एस बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास 5th ग्रुप में है, तो यह इसके पास 5 वैलेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, एक ख़ास पेवर सेमीकंडक्टर लिया जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक, उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, जिसका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर मेजॉरिटी करंट कैरियर्स कौन होते हैं, कौन ज़्यादा करंट को कैरीज करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दिस डोपिंग इज कॉल्ड डोनर डोपिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोनर डोपिंग, एन टाइप वाला। अब देख सकते हो सिलिकॉन 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 सिलिकास, इनके दरमियान में एंटीमनी है, ठीक है। एंटीमनी के आखिरी शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 तो शेयर है, मगर 5वां इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री है और ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये पहले से फ्री है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में आपने प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, लेकिन पेंटावेलेंट के बजाय आपने ट्राईवेलेंट, जिसकी यानी कि वैलेंसी 3 हो, वो आपने ऐड करनी है, वो इम्प्योरिटी, और उनसे बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स ट्राईवेलेंट एटम्स लाइक बोरान आर एडेड। अब यहाँ पर होल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे, अब यहाँ पर होल ज़्यादा होंगे। बोरान की कितनी है, ट्राईवेलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो इसकी बोरान जो है इसकी 3 वैलेंसी है। अब देखो ना, 1 2 3 तो शेयर हो गए। अब ये तीनों शेयर हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बोरान है इसमें एक होल रह गया, होल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं है, तो ये होल ऑलरेडी से प्रेजेंट है। अब ये होल कंडक्शन ऑफ करंट के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है, होल्स है, सो होल ज़्यादा है, और माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में ज़्यादा है। अच्छा, दिस डोपिंग इज कॉल्ड एक्सेप्टर डोपिंग, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। अगर आपने
एन टाइप और पी टाइप को अभी भी नहीं समझा है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके फिर समझ सकते हो, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं पी एन जंक्शन, जिसके लिए पी टाइप और एन टाइप इंतहाई ज़रूरी है। पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड का मतलब होता है कि जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंबाइन करते हैं, जुड़ दे उसको जॉइन करते हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में आपको पी एन जंक्शन डायोड मिलता है। क्या मतलब, ये आपके पास पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप के साथ जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, ठीक है। इसका सर का सिंबल किस तरह है, आप यहाँ पर एरो लगाओगे इस तरह, इसके हेड के ऊपर आप इस तरह परपेंडिकुलर लाइन लगाओगे, ये शो करेगा एन टाइप को और ये शो करेगा पी टाइप को, और यहाँ पर सर्किट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो इस जंक्शन से डिफ्यूज़ होकर इस होल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब यहाँ पर होल्स थे तो होल्स क्या करेंगे, होल्स या इससे डिफ्यूज़ होकर आएंगे, तो होल्स जब आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं, क्योंकि होल्स एज अ क्या कंसीडर किए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ से होल्स जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव लेयर आयन की बनेगी, और जब होल्स आएंगे तो नेगेटिव आयन की लेयर बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एन टाइप है और ये आपके पास पी टाइप है। एन टाइप पी टाइप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, मैंने आपको पहले बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट होता है और इसमें होल ज़्यादा होते हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस होल की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और होल जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के पास आएंगे, तो जिसकी वजह से लेयर्स बनेगी। इस एन टाइप में पॉजिटिव आयन की लेयर बनेगी, 2 लेयर फॉर एग्जांपल कोई भी बन सकती है, और पी टाइप में नेगेटिव आयन की लेयर बनेगी। अब यहाँ पर एक रीजन बन गया, एक नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन को हमने बॉक्स में बंद कर लिया, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक क्लियर है। तो पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज ग्राउंड इन सच अ वे दैट इट इज 1/2 इज ड्रॉप्ड ट्राइवेलेंट प्योरिटी अंदर, ये वही बात लिखी हुई है, इसको मैं रिवाइज नहीं करना चाहता। तो अगर आपने यहाँ पर ये प्रोसेस समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन होल्स के पास जाते हैं और होल्स इलेक्ट्रॉनों के पास जाते हैं, इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाता है, लेयर क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ठीक है। और इस टू में यानी इन दो में यानी कि एन टाइप में मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही बातें हैं फिर से। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शंस एंड इंटर इनटू पी टाइप, ठीक है, पी टाइप में इंटर होते हैं। एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में इंटर होते, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। फिर जो 2 में है, ठीक है, अच्छा, तो 2 में पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और 1 में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटर होंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह आपके पास होल जो होंगे वो पी से आएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगी। तो एक यहाँ पर एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते ही, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते ही न तो फर्दर इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे डिफ्यूज़ होने, और न ही होल जाएंगे इलेक्ट्रॉन को यानी कि इससे डिफ्यूज़ हुए। तो इस डिप्लीशन रीजन पर यहाँ पर जब क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। तो आयन क्रिएट अन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आयन जो होता है क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने समझ लिया पी एन जंक्शन का जो बेसिक सा कंसेप्ट था। अब आप समझोगे व्हाट इज़ बायसिंग, बायसिंग किसे कहते हैं, ये इस पी एन जंक्शन में आता है। बायसिंग का मतलब होता है कि जब आप ईएमएफ को पी एन एंड एन टाइप यानी कि पी एन जंक्शन को अगर आप बैटरी लगा देते हो तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं, इस तरीक़े को हम कहते हैं बायसिंग। फिर से सुनो, बायसिंग का मतलब होता है
कि जब आप पी एन जंक्शन अभी अभी आपने पढ़ा उसमें अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड बायसिंग। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कहता है कि पोटेंशियल बैरियर, बैरियर का मतलब होता है एक रुकावट, पोटेंशियल क्रिएट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देता है, वही बात है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बयास। बयास तो आप समझ गए कि उल्टे जामने लगाना है बाहर से। और सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इतने इतने होते हैं। अच्छा, ये देखो फॉरवर्ड बयास, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया और यहाँ पर होल आए तो नेगेटिव आयन क्रिएट होगा, दिस कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, इनको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड बयासिंग। अब फॉरवर्ड बयास में क्या होता है, फॉरवर्ड बयास में ये होता है कि आप पी टाइप को पॉजिटिव पी पॉजिटिव सेम अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो बैटरी के, तो यह आपके पास ये फॉरवर्ड बयास कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास नेगेटिव, आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये जो पी टाइप्स के साथ कनेक्ट है, ये क्या करता है, यहाँ से ये जो आयन्स है इसको ये क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है ज़रा समझो मैं। अच्छा, व्हेन यू कनेक्टेड बैटरी टू पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, इफ़ यू जॉइन पी टाइप टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कॉल्ड फॉरवर्ड बयास। अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बयास। ठीक है। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को ऑफ द बैटरी को, अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुश इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इन ऑफ एन टाइप। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस कनेक्ट करते हो तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, पुश करता है इसकी तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल भी होल को पुश करता है। तो फॉरवर्ड बयास में समझो, एक होती है बयासिंग जिसमें आप क्या करते हो, इसको वोल्टेज लगा देते हो। तो फॉरवर्ड बयासिंग में आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो और एन को नेगेटिव के साथ, यानी पी पॉजिटिव एन नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, ये यहाँ से रिपेल करता है इन होल्स को, क्योंकि होल्स बाई नेचर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वेरी गुड। तो ये इनको ये क्या करता है, पुश करता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, जिससे डिप्लीशन रीजन स्मॉल हो जाता है, स्मॉल डिप्लीशन रीजन। ठीक है, स्मॉल डिप्लीशन रीजन हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने यहाँ से समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, एनदर वे, दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पुल करता है फ्रॉम नेगेटिव आयन से एंड ट्रांसफ़र टू एन टाइप, और उसको एन टाइप तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ख़त्म होता है, तो इसकी वजह से, यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो ये एन टाइप, एन जो आपके पास वोल्टेज है ये क्या करता है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ठीक है, एन टाइप से क्या करता है, अनदर वे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल पुल करता। अच्छा, अभी मैं समझ गया। एक तरीका क्या था जो हमने पहले पढ़ा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको पुश कर रहा था और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा था, तो जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन आयन को, ये जो बने हैं नेगेटिव आयन, इनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इनको ये कम करता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये क्या करता है, इन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन फिर हम कह सकते हैं कि ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी। और यहाँ पर क्या क्या मेन बातें हैं, यहाँ पर करंट को कंडक्शन मिलती है। ठीक है, क्यों करंट को कंडक्शन मिलती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस साइड पर भी करंट जा रहा है, दोनों प्रोसेस में करंट जा रहा है। और एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, आपके पास एन जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी के साथ होता है और पॉजिटिव एन के साथ होता है। यहाँ पर इसको ये क्या करता है, न तो इसको अट्रैक्ट करता है और ना ही अच्छी तरह रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये कोई कंडक्शन शो नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं रेक्टिफिकेशन को, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।